स्पेशली एथलेटिक्स जो सबसे बड़ा मेगा इवेंट है वो एक्सप्लेन करूंगा आपको, और करीब करीब हर बार इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे शॉर्ट फुट इवेंट पे आए थे, रिले पे क्वेश्चन आए थे, 3000 मीटर स्टीपल चेज पे क्वेश्चन आए थे, स्प्रिंट रेसेस के स्टार्ट्स पे भी क्वेश्चन आए थे, और आपके स्टीपल चेज के क्वेश्चन तो आए थे, आरएस में भी स्टीपल चेज के क्वेश्चन आ गए थे। आरएस के एग्जाम में 3000 मीटर स्टीपल चेज, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कराएंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे, किसी प्रकार का क्वेश्चन दे, आप इजीली सॉल्व करोगे उसको। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एथलेटिक्स। क्या है एथलेटिक्स? व्हाट इज एथलेटिक्स? एथलेटिक्स के बारे में बताओ, क्या है एथलेटिक्स? डेफिनेशन है ग्राउंड में एथलेटिक्स की परिभाषा बहुत इजी है। अंग्रेजी में तो एक ही लाइन है, हिंदी में भी आधी लाइन है। इट इज ए फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग एंड जंपिंग। ये एक शारीरिक क्रिया है, दौड़, कूद और फेंकना, थ्रोज, इसको एथलेटिक्स कहते हैं। और टोटल इवेंट्स एथलेटिक्स में कितनी है? टोटल इवेंट जो ओलंपिक में हो रही है, एशियन गेम्स में हो रही है। एथलेटिक्स की नंबर ऑफ इवेंट्स, कितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं? हमारे बछड़े। एथलेटिक्स को मुख्य रूप से इसमें 24 इवेंट है, 24 इवेंट, जो एशियन गेम्स और ओलंपिक में कंडक्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले होगी ट्रैक इवेंट। ट्रैक इवेंट्स यानी ट्रैक पे दौड़ी जाने वाली प्रतिस्पर्धाएं। रनिंग ट्रैक 400 मीटर का होता है स्टैंडर्ड का, वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको कैसे बनाया जाता है। देखा आप लोगों ने ट्रैक, और दौड़े भी हो उसके ऊपर। तो कितनी लेन होती है ट्रैक में? लंबाई इंटरनेशनल ट्रैक या स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई 400 मीटर होती है। 400 मीटर फिक्स है। और लेन, LANE लेन यानी गलियारे एक एथलीट के लिए 1.22 मीटर टू 1.25 मैक्सिमम। 1.22 से 1.25 लेन की चौड़ाई होगी। विड्थ ऑफ लेन जिसको कहते हैं, लेन की चौड़ाई एक एथलीट के लिए। अब आपको पूछ लिया जाए विड्थ ऑफ लेन, 1.22 मिनिमम, मैक्सिमम 1.25। तो एक कई बार एग्जामिनर ऐसे भी उलझा के छोड़ देते हैं। अब ऑप्शन दे दिए कि लेन की चौड़ाई क्या होगी? A 1.22, B 1.27, C 1.25, D 1.24। तो दोनों ही सही वाली भी लिख दी,
और भ्रमित भी कर दिया। आप 1:22 लिखेंगे तो भी ठीक है, 1:25 लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 1:25 होगी, मिनिमम 1:22। लेकिन ढंग का जो पेपर बनाने वाला है वो दोनों मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखेगा, एक लिख देगा, मैक्सिमम लिख देगा या मिनिमम। तो कम से कम 1:22 का मतलब 4 फुट। एक एथलीट दौड़ता है, 8 लेन होती हैं, तो 832 फीट चौड़ा हो गया ट्रैक, और 9 मीटर 76 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी ट्रैक की, जिसमें 8 लेन बनती हैं। और अमूमन ये 1:22 ही होती हैं, 1:25 कोई नहीं करता है। ओलंपिक में भी 1:25 नहीं होती है, ओलंपिक के जो ट्रैक हैं उनमें भी नहीं होती है। ट्रैक कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहले जो ओलंपिक भी होते थे, नेशनल प्रतियोगिताएं भी होती थी, वो थे शिंडर ट्रैक। शिंडर ट्रैक, फिर ग्रासी ट्रैक, घास की कटिंग करके वो ट्रैक। अब ऑपरेशन में आ गए सिंथेटिक ट्रैक। सिंथेटिक ट्रैक पे परफॉर्मेंस बढ़ी है, टाइम अच्छी आती है, रिएक्शन एबिलिटी अच्छी है। शिंडर में तो पांव धंसते थे, पीछे भी खिसकते थे, दौड़ते समय आपका पांव पीछे जाता था, तभी तो स्पाइक्स पहने थे, स्पाइक्स कील वाले, तो उनसे वो जहां फिक्स हो गया, हाथ पीछे नहीं ड्राई होता था। सिंथेटिक ट्रैक में पहले रोड बना दी जाती है, जिसमें पत्थर का स्टोन का 10 से 1 फुट, 10 इंच से 1 फुट पत्थरों का बेस होता है, लेवल करके रोडी बिछा के 10 टन का 15 टन का हैवी रोलर देते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर बारीक रोडी बिछा के फिर रोलर देते हैं, फिर मशीनें लास्ट लेयर सिंथेटिक को बिछाती हैं। कोई 10-15 राउंड लगते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। उसमें क्या है, सॉल्यूशन टाइप लिक्विड होता है, बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं रबर के ही, और कुछ नहीं है। SMA स्टेडियम में, स्वाभिमान से एक स्टेडियम में जब ट्रैक बना था तब देखा था हमने, बारीक बारीक दाने रबर के गोल में मिक्स करके वो मशीन देती है। तो 4 mm 5 mm की ये वो परत आती है लास्ट वाली, 4 से 5 mm। लेकिन ट्रेनिंग के लिए ये अच्छा नहीं होता है, जॉइंट स्पेन करते हैं, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, इसके कंपटीशन के लिए अच्छा है। ट्रेनिंग के लिए शिंडर ट्रैक, ग्रासी ट्रैक ही अच्छे हैं, ताकि आपके शिन पेन नहीं हो और कहीं दर्द नहीं हो। तो चलो ट्रैक इवेंट्स में फिर होगी फील्ड इवेंट। इवेंट्स का मतलब प्रतिस्पर्धा है। तो ट्रैक इवेंट कौन सी होगी? 100, 200, 400, 3000 मीटर स्टीपल चेज, 5000, 10,000 मीटर। दिस इज द लास्ट इवेंट ऑफ द ट्रैक। 10,000 मीटर के ऊपर वाली रेसेस ट्रैक में ही दौड़ी जाती है, ऊपर वाली नहीं दौड़ी जाती। ऊपर वाली बच गई वॉकिंग इवेंट, मैराथन और वॉकिंग इवेंट ये बाहरी होंगी। अब ट्रैक इवेंट की और क्या बच गई? दोनों रिले, 4x100 मीटर रिले, 4x400 मीटर रिले। तो अब आजकल एक मिक्स रिले और होने लग गई, 2 लड़के 2 लड़कियां, इसको मिक्स रिले कहते हैं। सेम डिस्टेंस, 4x100 और 4x400 मीटर। बस मैन वीमेन की दोनों की इवेंट है, लेकिन एक मिक्स और कर दिया आजकल, एक मिक्स रिले एंटरटेनमेंट के लिए। और क्या बच गया? 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल विमेन और मैन, और लास्टली 400 मीटर हर्डल। तो ये आपकी ट्रैक इवेंट हो गई।
जो आप करीब करीब जानते ही हो। उसके बाद में फील्ड इवेंट 2 भागों में डिवाइड हो गया, थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट। इसके बारे में आप जानते ही हो, दोनों 4-4 इवेंट हैं। थ्रोइंग इवेंट 4 होगी, पुटिंग दी शॉट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो। अब ये थ्रोइंग इवेंट 4 इवेंट हैं, सबके थ्रो 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 लगा हुआ है। ये शॉर्ट फुट के क्यों नहीं लगा हुआ? शॉर्ट फुट कहेंगे या पुटिंग दी शॉट कहेंगे? क्या समाधान है आपके पास? है तो थ्रो इवेंट ही, ये भी थ्रोइंग इवेंट है, शॉर्ट फुट भी, लेकिन हैमर के थ्रो लगा हुआ है, जेवलिन के थ्रो लगा हुआ है, डिस्कस के थ्रो लगा हुआ है, शॉर्ट फुट के थ्रो नहीं लगा हुआ। बताओ कोई। शॉर्ट फुट हल्की होती है, ये भारी। जेवलिन 800 ग्राम होता है, डिस्कस 2 किलो की होती है, वीमेन की 1 किलो की होती है, और ये मैन का शॉर्ट फुट 7 किलो 260 ग्राम का होता है, वीमेन का 4 किलो का होता है। तो अरे थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, इसमें पट एक्शन है। हथेली शॉर्ट फुट को जब रिलीज करते हैं, जाके नीचे कॉलर बोन के ऊपर रखते हैं, रास्ते में हटाते नहीं, दोनों टेक्निक में ही, पेरी ओब्रायन स्टाइल में और डिस्को पट, 2 टेक्निक है शॉर्ट फुट की, पेरी ओब्रायन स्टाइल, डिस्को पट, इन दोनों में चिपका हुआ रहता है गर्दन के। जब रिलीज करते हैं, थ्रो करते हैं, तभी हटता है। तो हटता है तब क्या होता है? एल्बो साइड में आ जाती है, हथेली सामने होती है। इसको पट एक्शन कहते हैं, और इस पट एक्शन से भी शॉर्ट फुट दूर जाता है। आप 4 किलो का, लड़कियां 4 किलो का शॉर्ट फुट लेके ऐसे भी फेंक लेना, ऐसे भी फेंक लेना, ऐसे भी फेंक लेना, फिर आप पट एक्शन से फेंकना। तो ये रिसर्च ने प्रूव किया है, ऐसे ही नहीं भाई ये पट एक्शन से ज्यादा दूर जाता है, प्रूव किया है, थ्रोवर्स ने प्रूव किया है। ओलंपिक लेवल में जब शॉर्ट फुट रिलीज करते हैं तो पट एक्शन से ही किया था उस समय। पहले ऐसे ही फेंकते थे कैसे भी, शुरुआत में जब पहला मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुआ था 1896 में, तब से ये चीजें थोड़ी सिस्टमेटिक आई थी, बाकी ऐसे आड़ू तरीके से ही फेंकते थे। तो ये पट एक्शन है, इसलिए पुटिंग दी शॉट कहते हैं, शॉर्ट पुट कहते हैं। फिर आपकी आ गई जंपिंग इवेंट। जंपिंग इवेंट में आप जानते ही हो, लॉन्ग जंप, जिसको ब्रॉड जंप भी कहते हैं, लॉन्ग जंप ऑब्लिक ब्रॉड जंप। फिर ट्रिपल जंप, जिसको हॉप स्टेप एंड जंप भी कहते हैं, हॉप स्टेप एंड जंप। और फिर हाई जंप और पोल वॉल्ट। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर एक लड़के ने 10-12 बार तोड़ा, और अब के 12वीं बार भी कितना जंप किया पोल वॉल्ट में, अखबार पढ़ा करो, स्पोर्ट्स पेज। 6.28 स्वीडन का जंपर, 6 मीटर 28 सेंटीमीटर इस छत के ऊपर से। तो ये आपकी मुख्य इवेंट होगी। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, या सबसे पहले ट्रैक बता दें आपको, या ट्रैक का आइडिया सबको है? ये कहां से मिटता है? कहां है प्लस? एक बार बता दो यार मेरे को, प्लस ये है प्लस।
ओके, तो सबसे पहले ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहो। इंटरनेशनल ट्रैक 3 तरह के हो गए। अभी ऑपरेशन में अपना इंडिया और वर्ल्ड क्लास लेवल पे जो ट्रैक यूज किए जा रहे हैं उनकी स्ट्रेट का मतलब शिदाई 3 तरह की मान्य है। मिनिमम 79 मीटर, मैक्सिमम 84.39, इससे अधिक नहीं। ट्रैक की शिदाई एक शिदाई है, इसके ऊपर ये कर्व, इसके ऊपर ये कर्व, ये टोटल दूरी पहली लेन की 400 मीटर हो गई, ये फिनिश लाइन। तो 2 स्ट्रेट, फर्स्ट स्ट्रेट, सेकंड स्ट्रेट, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व। तो रूल क्या कह रहा है इंटरनेशनल? मिनिमम 79 मीटर स्ट्रेट होना जरूरी है। STRIGHT, इसको कहते हैं शिदाई। ये यहां से यहां से यहां, इसको कहते हैं स्ट्रेट। तो रूल ये कहता है कि कम से कम 79 मीटर स्ट्रेट होगी, अधिक से अधिक 84.39। तो अब इस पे आप ट्रैक बनाओगे। आपको पूरी फील्ड में दिया सभी को कि 400 मीटर का ट्रैक बनाओ। ये चूना रहा, ये फिता रहा, ये कीलिया रही, ये मेजरिंग इक्विपमेंट रहा और ये लेवल फील्ड है, और आपको 79 पे ही ट्रैक बनाना है। तो आप फील्ड में चले जाओगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करोगे, स्ट्रेट 79। ये देखोगे इधर पेवलियन की जगह है, इसमें ट्रैक की लेन आ जाएंगी सारी। और ओपन में जो ट्रैक बनते हैं नॉर्थ साउथ बनते हैं। खुले में जो ट्रैक है, जो इंडोर नहीं, ऊपर से कवर नहीं है, वो नॉर्थ साउथ। तो आपको कैसे पता लगेगा कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है? कैंपस होगी आपके पास में, उसको रस्सी के पैरेलल लगा देंगे, जैसे वो सुई इंडिकेट करेगी घूमेगी, अकॉर्डिंगली आप रस्सी को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 79 मीटर की सीधी लाइन ड्रा कर दी। अब इस पे कर्व मारना है, तो आप क्या करोगे? 79 प्लस 79, 2 स्ट्रेट होगी, 158 मीटर। चूंकि ट्रैक 400 मीटर का होता है, 158 मीटर आपने घटा लिया तो क्या हो गया? 242 मीटर जगह बन गई, 242 मीटर जगह बच गई। तो वो दोनों कर्व हो गए। तो एक कर्व हो गया 121 मीटर का। अब आपको इसमें से 121 मीटर में आर ज्ञात करना है, रेडियस, कर्व चाप मारने के लिए। तो फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। 2 का मतलब 2 कर्व, 2 कर्व CURVE, पाई बराबर 22/7, आर का मतलब रेडियस। तो ये फार्मूला ट्रैक बनाने का। अब 79 मीटर की लाइन आपने ड्रा कर दी। अब इसके लिए इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। कर्व की लंबाई क्या है? 121। फार्मूला जी क्या कहते हैं? 22/7। इसको कैलकुलेट करोगे तो बराबर 121, ये उल्टा हो जाएगा और 7/22। तो आपके पास में जगह क्या आ गई? 3850 मीटर। इस फार्मूले से आपने कैलकुलेट किया 121 मीटर डिस्टेंस को आर के लिए, रेडियस के लिए, चाप खींचने के लिए। तो 3820 आ गया, 3850।
अब आप क्या करेंगे, इसमें से 30 सेंटीमीटर घटाएंगे, -30 सेंटीमीटर कर देंगे, तो क्या हो गया 38 20 मीटर का चाप लगाएंगे। तो यहां से आप 90 डिग्री पे 38 20 आ गए। यहां इस लाइन से 90 डिग्री पे 38 20 जाएंगे, तो ये टेढ़ा मेढ़ा 1 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो 3 4 5 का फार्मूला, हाँ ये 3 ये 4 ये 5, 3 मीटर 4 मीटर ये 5 मीटर। तो यहां से सीधे चले जाएंगे, आप आ गए 38 20 पे, फीता खोल के 38 20 आपने ये चाप लगा दिया। ऐसे ही 38 20 फीता खोल के ये चाप लगा दिया, इसको मिला दिया, तो ये इनर बॉर्डर करीब करीब तैयार हो गया। अब ये था 38 50, पहली लेन की दूरी 38 50 पे ही एथलीट दौड़ता है। ये हमने 30 सेंटीमीटर घटाया है, क्यों? ये जनरल टेंडेंसी है, एथलीट पहली लेन में ट्रैक पे दौड़ता है तो बॉर्डर से 30 सेंटीमीटर अवे दूर दौड़ता है। ये जनरल टेंडेंसी है। वो दौड़े 25 सेंटीमीटर, चाहे 30 दौड़े, चाहे 31 दौड़े, चाहे 15 सेंटीमीटर ऊपर दौड़े, ये 30 सेंटीमीटर ऊपर दौड़ना माना गया है। इसलिए आपके एग्जाम मान लो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन RDR मीन्स रनिंग डिस्टेंस रेडियस और मार्किंग डिस्टेंस रेडियस, तो आप कहोगे डिफरेंस 30 सेंटीमीटर। RDR समझ गए ना, फिर समझा दूं। ये तो हो गया, आपने जो मार्क किया है 30 सेंटीमीटर घटा के, 30 सेंटीमीटर घटा के दूरी दे दी आपने 38 20। अब आप कारीगर को कहेंगे, कारीगर जी ये स्लेब हमने ये चूने की लाइन डाली है, इस पे स्लेब लगाओगे बॉर्डर के, तो ये स्लेब कितने अंदर लगा रहा है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर तो अंदर लगा गया है स्लेब, लेकिन आप जब दौड़ोगे तो 30 सेंटीमीटर ऊपर दौड़ रहे हो, तो ये दूरी है 400 मीटर। ये दूरी 400 मीटर है, न कि बॉर्डर। अब पहली लेन का एथलीट यहां के फिनिश कर रहा है, तब 400 मीटर है ये डॉट, तो ये डॉट कितने ऊपर है बॉर्डर से 30 सेंटीमीटर, और बॉर्डर कारीगर लगाया 30 सेंटीमीटर अंदर, तो अंदर की तरफ गया, तो ये हो गया मार्किंग डिस्टेंस रेडियस। मार्किंग डिस्टेंस रेडियस यानी MDR। और ये जो एक्चुअल एथलीट दौड़ रहा है ये हो गया रनिंग डिस्टेंस रेडियस RDR। ये है एक्चुअल 400 मीटर की दूरी। जब आप फीता लेके नापेंगे, ये ट्रैक बना लिया आपने, दोनों कर्व डाल दिए, दोनों स्ट्रेट डाल दी, फिर आप फीता लेके इस ट्रैक को नापेंगे, तो कर्व पे 30 सेंटीमीटर ऊपर कीलें गाड़ेंगी जाएंगी, कर्व पे नेल गाड़ेंगी 1 1 मीटर की दूरी से, दूर कितना बॉर्डर से 30 सेंटीमीटर। एक स्टिक होगी 30 सेंटीमीटर की, उसको बॉर्डर के लगाया और कील गाड़ दी, फिर बॉर्डर के लगाया, कील गाड़ दी, बॉर्डर के लगाया, कील गाड़ दी। इसके बाहर से आप फीता लेके नाप क्या होगे, वो दूरी 400 मीटर होनी चाहिए, तब आपका ट्रैक सही है, वरना आपने गलत बना दिया। आपका ट्रैक गलत तभी बनेगा, ये रेडियस पॉइंट अगर आपने सही नहीं डाला, इधर से भी, तो गड़बड़ हो जाएगा ट्रैक। तो 79 की स्टेट पे कर्व कितना आया 121 मीटर, दूसरी स्टेट 79 मीटर, दूसरा कर्व 121 मीटर। ठीक है, तो ये ट्रैक आपने बनाया। इसके बाद लेन डाल दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 फीता लेके उसके टेपिंग करके लास्ट वाला बॉर्डर भी डाल देंगे। यहां से इसके किनारे से, बॉर्डर के टच किनारे से
9 मीटर 76 सेंटीमीटर की दूरी से आप चाप लगा देंगे। इधर भी उसमें 38 20 में 9 76 और जोड़ के बाहर चाप लगा देंगे, ये कर्व बन जाएगा। स्टेट्स को आप मिला देंगे तो इस तरह से आप ट्रैक बना सकते हैं। तो 79 मीटर सिधाई का ट्रैक आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको 80 मीटर दे दिया कि 80 मीटर सिधाई पे ट्रैक बनाओ, बना लोगे ना? ये दूरी 80 मीटर, तो इसमें कर्व ज्ञात करना। अब 80 80 160, 400 में 160 गया तो 240, तो एक कर्व 120 मीटर। अब 120 इंटू 22/7 बराबर 120 इंटू 7/22 बराबर 38-18 मीटर। तो 38-18 मीटर क्या है? रनिंग डिस्टेंस रेडियस माइनस किया 30 सेंटीमीटर, 8 8 37-88 मीटर। 37-88 मीटर इज ए मार्किंग डिस्टेंस रेडियस और 38-18 मीटर इज रनिंग डिस्टेंस रेडियस, जहां एथलीट ट्रैक में पहली लाइन में दौड़ रहा है। हाँ, यह गणित की बात है। मैथमेटिक्स में करते हैं जो उल्टा हो जाता है। हाँ, रीजन है तो साइंस मैथमेटिक्स की जो ज्ञाता उन्होंने बनाया है, आपने हमने थोड़ा ही बनाया है। हाँ, तो इस तरह से आपने फिर 80 मीटर की सिधाई पे 80 मीटर की लाइन खींची, 37-88 में चले गए, ये कर्व डाल दिया, इधर 37-88 में चले गए, कर्व डाल दिया, मिला दिया, और ये आपका लास्ट ट्रैक हो जाएगा इस तरह से। इसमें 1/22 की लाइनें आप डाल देंगे तो ये 80 मीटर स्ट्रेट का ट्रैक हो गया। इसी तरह 8439 वाला, तो 80 मीटर पे जो ट्रैक बना है उसकी भी 400 मीटर लंबाई है, 79 पे जो ट्रैक बना है उसकी भी 400 मीटर लंबाई है। अब लास्ट है जो लेटेस्ट ट्रैक चल रहा है इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी 84.39 मीटर स्ट्रेट है। तीसरे ट्रैक का स्ट्रेट 84.39 मीटर, कर्व डिस्टेंस 115.61 मीटर, टू कर्व 84.39 प्लस 84.39 मीटर, कितना आया? फिर टू कर्व, तो टू स्ट्रेट है यार, ये सॉरी, टू स्ट्रेट, STRIGST, टू कर्व 115.61 प्लस 115.61 कितना हुआ? ये टोटल दूरी होगी 400 मीटर। दो स्ट्रेट, ऊपर वाला टू स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, 8439 प्लस 8439, एक स्ट्रेट की लंबाई 84.39 मीटर। इस पे जो कर्व बन रहा है
115.61 का बन रहा है, एक कर्व 115.61 का बन रहा है। तो 115.61 115.61 दोनों शिदाई 8439 8439 ये मिलके दूरी 400 मीटर हो जाती है। आप जोड़ लो, एक्सरसाइज करो, 400 मीटर दूरी आएगी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी लेटेस्ट ट्रैक बन रहा है। और आप ये कहोगे कि 84 यानी 84.39, ये 8439 क्या बल्ला है, इसको 40 ही कर देते याद रहता, 84.40 कर देते। ये 39 पे क्यों अटकी गाड़ी? इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ये है फिर कर्व शार्प हो जाते, कर्व शार्प हो जाते। शार्प का मतलब जिसपे एथलीट की परफॉर्मेंस बेटर नहीं आती। दो फोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने 200 मीटर के ट्रैक के ऊपर कभी दौड़ के देखा? 200 मीटर के ट्रैक के ऊपर आप दौड़ के देखोगे कर्व पे, तो तेज गति से दौड़ोगे 200 मीटर के कर्व पे, तो 200 मीटर का कर्व कितना होगा? 60 मीटर का ही। 40 मीटर की सिधाई, 40 मीटर की सिधाई, 200 में गए 80, 120 बचा, तो एक कर्व 60 मीटर का ही हो गया। तो 60 मीटर के कर्व के लिए 18.89 का मार्किंग रेडियस आता है, तो वो बहुत ही शार्प हो जाता है। ये देखो, एक तो ये है, एक कर्व ये है, तो इस पे एथलीट दौड़ेगा तो ये फोर्स अफेक्ट करेंगी, उसको परफॉर्मेंस नहीं आने देंगी। इस पे आप आराम से दौड़ रहे हैं, 200 मीटर के ट्रैक के ऊपर आप दौड़ के देखना, यू फील करोगे कि यार ये बाहर कौन धकेल रहा है, कौन धकेल रहा है? साइंटिफिकल फोर्स। ये न्यूटन ने, कई वैज्ञानिक ने कहा था कि इसलिए शार्प कर्व नहीं बनाए जाते। तो ये 39 मीटर की बात कर रहे हैं, यहां तक ट्रैक मार करके एथलीट को दौड़ाया, उनकी परफॉर्मेंस ली है बायोमैकेनिक्स की टीम ने, और बायोमैकेनिक्स की टीम ने फिर यहीं ब्रेक लगा दिए कि इससे अधिक हम कर्व की ये चले जाएंगे स्ट्रेट की लंबाई पे ज्यादा, तो एथलीट को नुकसान होगा, उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं आएगी कर्व पे। तो यहां ब्रेक लग गया है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इस तरह से ये 3 तरह के ट्रैक हैं, और इनके आरडीआर और एमडीआर के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर। कौन सी शिदाई का ट्रैक का एमडीआर कितना, आरडीआर कितना, ये याद रखना आपको। 8439 मीटर की ट्रैक का मार्किंग डिस्टेंस रेडियस कितना आएगा? 3650, और आरडीआर 3680। आरडीआर कितना आएगा? 3680। कर्व की डिस्टेंस क्या है? 115.61। तो इसको कैलकुलेट करोगे 22/7 से, तो आपके पास आरडीआर आ जाएगा 36.80 मीटर। 30 सेंटीमीटर घटाओगे तो ये 3650 हो गया। MDR मार्किंग डिस्टेंस रेडियस। जहां से आप मार्क कर रहे हो तौलिए वाला का अंग भाग गया, ये बैठा था ना एक लड़का, उसे मेरे क्वेश्चन पूछना था, वो कहां चला गया। तो MDR और RDR आ गया समझ में? ठीक है, क्लियर? अरे MDR तो वो जहां आप बॉर्डर को मार्क करके बॉर्डर लगाते हो, RDR वो जहां एथलीट दौड़ रहा है या तुम दौड़ रहे हो ट्रैक पे। अब आप लोगों को सबको एक के पीछे एक पहली लाइन में दौड़ दो कहा जाए, तो आप बॉर्डर से कितना दूर दौड़ोगे? 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ना माना गया है। आप जानबूझ के चिपके चलो उसके, तो वो अलग बात है।
लेकिन खुले में आराम से अच्छी तरह से दौड़ोगे तो ये 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी बोर्ड माना गया है। तो इस तरह से आरडीआर एमडीआर में ये फर्क है। और 3 तरह की सिदाई होगी, वो अभी आपको याद है, 79 मीटर, 80 मीटर, 8439 मीटर। हाँ भाई जवान, क्या नाम है आपका? दीपू गुजर। कहाँ के रहने वाले हो? फागी। तेरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ईमानदारी की बात है, जिसके कुछ समझ में नहीं आया तो बता दिया करो, ये नहीं कि आपको भ्रांत करें, ऐसा नहीं। तो ट्रैक 3 प्रकार के होते हैं, कुछ आ गया समझ में? 3 तरह के ट्रैक होते हैं दौड़ने वाले। आपके फागी में ट्रैक है 400 मीटर का, किस जगह? स्कूल में जब जाते हैं तो रोड के राइट हैंड को, ये मैं बना के आया था उसको, अब बता रही हो मेंटेन है कि नहीं है। स्कूल वालों ने, कलेक्टर ने तो जमीन अलॉट की थी कोई टाइम में, और जमीन अलॉट करने के बाद में बीजे ट्रैक बनाओ यहाँ। तो मेरे को हमारे कॉलोनी में ही रहता है कोई बंदा, वो लेके गया था, तो 2-3 दिन एक्सरसाइज की उसको, क्योंकि उधर जगह निकालनी थी और कॉम्प्लेक्स के लिए वॉलीबॉल बास्केटबॉल, और तो ट्रैक को इधर शिफ्ट लेना था। तो ये कर को 2-3 बार प्रैक्टिकली करा था, तो काफी टाइम लगा था, 2 दिन में वो मार करके आए थे। फिर वो कॉलोनी वाले ने बोले जी आपकी फीस कितनी होगी? बोला तेरा मर्जी आई दे देना, स्पोर्ट्स का मामला। उसने बात ही नहीं करी, मिला ही नहीं। तो इस साल मैंने 2 ट्रैक देखा, मेंटेन नहीं है, वो भी घास वास खड़ा था। वो कब देखा? आपके फागी में राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्रॉस कंट्री रेस हुई थी, तो वो कराने गए थे हम। तो वहां प्रिंसिपल मैडम है एक संस्था की, एक संस्था है ना फागी में, आगे जाके कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है। वो कॉलेज, क्या नाम है उस कॉलेज का? हाँ यस, इस तरह से नाम था। तो वहां क्रॉस कंट्री कराई थी। फिर वो उस कॉलेज से बस में बिठा के लड़के लड़कियों को दूर ले गए थे, जहां नई रोड बन रही थी, वहां पे वो करवाई थी। फागी का वो इंचार्ज था नवलगढ़ गांव का, वो भी वही आ गया था फोर्स को लेके रूट को क्लोज करने के लिए। तो इस तरह से तब फागी याद आई। आपने कहां से किया डीपीएड? डीपीएड डिप्लोमा कहां से किया आपने? कौन सी जगह? हाँ, ये ध्यान दे देना, ये मान्यता वाली में ही होना चाहिए। ये जैसे लड़के लड़कियां लग गए 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में पिछले 5-6 सालों में, अब 3-3 साल की नौकरी से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटियां बल्ला फुसला के अवैध होती हैं, फर्जी डिग्री दे देती हैं, छानबीन होती है, तो फिर आप लोगों को कितना लॉस होता है। इसलिए कन्फर्म कर लेना उसको। हाँ फिर कोई नहीं। जितेंद्र जी ने करवाई, जितेंद्र जी को क्या पता, उसको पूरा पता हो नहीं हो। कहने का मतलब ये है, आपको कंफर्म करनी है एडमिशन से पहले ये बातें कि भाई यूजीसी से एफिलेटेड है कि नहीं, वो आपकी कौन सी एक होती है संस्था, हाँ उससे एफिलेटेड, वो उसके नजर में होना चाहिए, तब ठीक है। तो ये हो गया आपके ट्रैक के प्रकार। 3 तरह के स्टेट और कर होते हैं, और तीनों पे ही ओलंपिक होता है। तो ट्रैक के मामले में किसी को भ्रांति, ट्रैक बनाने का फार्मूला 2πr है करों के लिए, रेडियस के लिए। वो गणित वाले मास्टर जी से पूछ लेना, मिडिल स्कूल के बच्चे से ही पूछ लेना भले ही। अरे उल्टा हो जाता है ये। तो और इसमें क्या क्वेश्चन बढ़ेगा ट्रैक पे? ट्रैक पे लेफ्ट हैंड इनसाइड रनिंग क्यों है? आप ट्रैक के ऊपर दौड़ते हो तो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हो, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हो ना भाई। सारे कंपटीशन
100 मीटर तो शिदाई में होती है, बाकी सब रेसेज एंटी क्लॉकवाइज ट्रैक पे दौड़ी जाती हैं। तो ये लड़की बोली हार्ट की वजह से। कौन बोली? हाँ, चलो नंबर 1। अब हार्ट की वजह से कैसे, क्यों? सुनो तो सही यार, काम की बात है, साइंटिफिक बात है। हाँ हाँ, नहीं मान ले मेरी तो हार्ट इधर है, मान लो लाखों में कोई इंसान ऐसा हो जिसके लेफ्ट में ना हो जाए, राइट में हो जाए। भाई हार्ट लेफ्ट में है तो हार्ट में कितना वजन होगा? 300 ग्राम मान ले, तो आधी किलो मान ले। तो जब कर्व दौड़ते हैं तो ऐसे होते हैं ना, तो वो इधर लोड का ले लियो। अरे नंबर 1 हार्ट इसने सही बताया है। जब हम रनिंग करते हैं तो हार्ट ब्लड को फास्ट पंप कर रहा है, तो शिराएं और धमनियां लेफ्ट से राइट को पंप कर रही है बॉडी में, और हम दौड़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 1 हार्ट वाला लास्ट में लाना। नंबर 1 हमारी जो पृथ्वी ऑर्बिट पे घूमती है वो लेफ्ट टू राइट घूमती है। हमारी पृथ्वी की परिक्रमण जो गति है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम अकॉर्डिंगली दौड़ रहे हैं। हो गया नंबर 1 कारण। 2, हर एक एथलीट की करीब 95% एथलीट की राइट लेग स्ट्रांग होती है, राइट लेग स्ट्रांग होती है। तो क्या फायदा होता है? जब कर्व पे दौड़ते हैं तो बाहर वाली टांग को, राइट लेग को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है इन कंपैरिजन लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग तो अंदर दौड़ रही है, राइट बाहर की तरफ दौड़ रही है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो करनी पड़ती है इसको। करती क्या है? इसलिए स्ट्रांग होती है 95% एथलीट की है। लेफ्ट पे कंपटीशन नहीं होता, सारे इधर ही दौड़ेंगे। हाँ, राइट हैंड इनसाइड, लेफ्ट हैंड इनसाइड, ये लेफ्ट हैंड है, इसके इनसाइड ही दौड़ेंगे कारों पे। ये तो कारण दे दिए लोगों ने भाई, अब तो जानबूझ के इसे किधर ही दौड़। ये तो साइंटिफिक रीजन दिए हैं, पृथ्वी की परिक्रमण अकॉर्डिंगली हम दौड़ रहे हैं। फिर राइट लेग स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंगली दौड़ रहे हैं। फिर लड़की ने बताया हार्ट, तो हार्ट शिराएं और धमनियां जब ब्लड को पंप करती हैं तो लंग्स से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, और ऑक्सीजन कैरी करता है तो ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द मसल्स टिश्यू को वो सप्लाई देता रहता है, ताकि आपके थकान नहीं हो। 5000 मीटर 10,000 मीटर में कितनी स्टेमिना की जरूरत होती है? तो एथलीट रुकता नहीं है, ट्रेंड एथलीट क्यों नहीं रुकता? उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है, मसल्स को, वर्किंग टिश्यूज को। कौन देता है ऑक्सीजन सप्लाई? होमोग्लोबिन। आपके शरीर में होमोग्लोबिन है, इसके 13% है, इसके 14% है, और उस नरेश के फागी वाले के 15% है, इसके 17 है, इसके 19 है। तो सबसे फायदा किसको मिल रहा है? 19 वाले को। अब लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज में देखो, ये कीनिया हुआ और कई एथलीट हुए, वो फायदा ले जाते हैं। क्यों? होमोग्लोबिन परसेंटेज ज्यादा है, तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। होमोग्लोबिन ही कैरी करता ऑक्सीजन को ब्लड के साथ, तो वो आप टांगे आपकी जो दौड़ रही हैं उनको वो देता रहता है ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होते ही आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगी आपकी बॉडी में। लैक्टिक एसिड क्या है? इट इज ए केमिकल प्रोडक्ट बाय मसल्स वर्क। आपने जो फिजिकल एक्टिविटी करी स्पीड से, चाहे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे हॉकी खेल रहे हैं, चाहे 3000 मीटर दौड़ रहे हैं,
तो जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? फैट। जब फैट भी हाथ खड़ा कर देंगी फिर खड़े हो जाओगे आप, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगी। और 0.4% लैक्टिक एसिड जब ब्लड में आ जाएगी आप या तो गिर जाओगे, दौड़ना बंद हो जाएगा, गिर जाओगे। तो ये प्रक्रिया, खैर ये तो दूसरे सब्जेक्ट की बात है। इसीलिए एथलीट का या खिलाड़ियों का हीमोग्लोबिन डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग में, थ्रू डाइट भी। हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग देते हैं कई बार। 5000 मीटर की ऊंचाई पे जो एरिया है जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत कमी रहती है, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं एथलीट को, खिलाड़ियों को। जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर है शिलारू, तो शिलारू में 5000 मीटर है तो उसमें 40% ऑक्सीजन कम है। पूरी की पूरी में तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, लेकिन 40% एफिशिएंसी रहती है तो उसमें ट्रेनिंग होती है। तो फिर 0 लेवल पे आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हो आप इस तरह से। तो अभी ट्रैक का क्लियर हो गया, इवेंट से आपकी टोटल क्लियर हो गई। अब कितना टाइम रह गया? 10 मिनट। तो अब ट्रैक इवेंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ट्रैक इवेंट क्या है? 100 मीटर। 100 मीटर बहुत फास्ट रेस है, स्प्रिंट रेस है। स्प्रिंट मीन्स रनिंग इन बिटवीन 2 पॉइंट्स विद मैक्सिमम एफर्ट। 2 लाइनों के बीच की दूरी बहुत तेज गति से आप कंप्लीट करते हैं, वो स्प्रिंट है। हाई रेट ऑफ मोशन कॉल्ड स्पीड। बहुत तेज गति से इस रेस को आप करते हैं। ये ब्लॉक स्टार्ट से रेस दौड़ी जाती है। मीन्स स्टार्ट 2 प्रकार के हो गए, स्टैंडिंग स्टार्ट, सिटिंग स्टार्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट आप काहे में लेते हैं? जो स्प्रिंट रेस नहीं है उनमें 800 मीटर से लेके 10,000 मीटर के बीच की जो रेसेज है उनमें आप स्टैंडिंग स्टार्ट लेते हैं, यानी खड़े खड़े स्टार्ट लेते हैं। स्प्रिंट रेसेज कौन कौन सी है? 100, 200, 400। इन तीनों में सिटिंग स्टार्ट है, यानी बैठ के स्टार्ट लेना। बैठ के काहे पे? ब्लॉक्स पे। स्टार्टिंग ब्लॉक्स पे बैठ के स्टार्ट लेते हैं। फ्रंट फुट आगे वाले ब्लॉक में होता है, रियर फुट पीछे वाले ब्लॉक में होता है, फिर पुश करके आप आगे निकलते हैं। वो 3 प्रकार के हैं। सिटिंग स्टार्ट 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 इलोंगेटेड, नंबर 2 मीडियम, नंबर 3 बंच स्टार्ट। इलोंगेटेड मीन्स एक पांव यहां रखा जाएगा, दूसरा पांव यहां। तो इलोंगेटेड में कितनी दूरी होगी? 20 से 24 इंच। इस ब्लॉक से इस ब्लॉक की दूरी, इसको कहते हैं एलोंगेटेड। मीडियम में इस ब्लॉक से इस ब्लॉक की दूरी हो जाएगी 15 से 18 इंच। ये फिक्स नहीं है, आपकी टांगों की लंबाई पे कहता है। बंच ये नैरो होता है। इसमें ब्लॉक्स की दूरी कम होगी, ये 7 से 8 इंच। इसको ट्रेंड एथलीट लेते हैं स्टार्ट काम में, या जिसकी लेग लेंथ कम है वो लेते हैं। मीडियम इन दोनों ब्लॉकों के बीच की दूरी 15 से 18 इंच के करीब। ये 20 से 24 है इलोंगेटेड, ये सबसे बड़ा है। ये सिर्फ बिगनर्स को सिखाने के लिए है। नए लड़कों को, एथलीट को जब तैयार करते हैं उनको सिखाने के काम आता है। बाकी मीडियम और बंच ही स्टार्ट कर ले रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट ज्यादा मीडियम को यूज करते हैं।
क्योंकि किसी की हाइट 6 फुट है तो अकॉर्डिंगली टांगों की लंबाई भी इस तरह होगी ताकि वो इजीली आ जाए। और अपने इसको फिक्स नहीं है ये दूरी, आगे पीछे ब्लॉक किया, आगे पीछे खिसका लेते हैं, इनमें गुरु होते हैं जगह जगह जगह, आप जितने आगे पीछे करो उतने हो जाएंगे। लेकिन कहां फिक्स करोगे आप? मान लो आप स्टार्ट ले रहे हो 100 मीटर का, तो आपकी आगे वाली पांव और पीछे वाली पांव का एंगल पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ब्रेक करने में यह एंगल इजी होता है। इनर्शिया मतलब आप स्टार्टर ने बोला ऑन योर मार्क, आप अपने मार्क पे आ गए, फिर लेन पहले अलॉट हो जाती है, लेन पहले अलॉट हो जाती है कि कौन सी लेन में आपको दौड़ना है। उसके बाद में आपने ब्लॉक में पाँव लगा, पहले पीछे वाला पाँव लगाओगे, ऐसे झटका के पाँव को स्पाइस टच करोगे पीछे वाले ब्लॉक के, फिर आगे वाले पाँव को झटका के आगे वाले में करोगे, फिर हाथ झटका के टांगों के घुटने पे जो पाँव टिका उस पर हाफ बॉडी आपकी खड़ी हो जाएगी। कंसंट्रेट करोगे 100 मीटर को, फिर आप हाथ टच करोगे स्क्रैच लाइन के, फिर स्टार्टर असिस्टेंट स्टार्टर आपको चेक करके जाएगा कि आपने उस लाइन को टच तो नहीं कर रखा। कौन सी लाइन को? जहां से 100 मीटर रेस शुरू होती है उसको। वो कितनी चौड़ी होती है? 5 सेंटीमीटर। स्क्रैच लाइन स्टार्टिंग लाइन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी, फिनिश लाइन की चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। डाउट है किसी को? 100 मीटर का आप दौड़ना है तो जो स्टार्टिंग लाइन है उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी चौड़ी, फिनिश लाइन भी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। अब दूरी, स्टार्टिंग लाइन दूरी में समायोजित है, मिली हुई है, यानी स्टार्टिंग लाइन जो 5 सेंटीमीटर की है, यह 100 मीटर फिनिश लाइन है 5 सेंटीमीटर, ये स्टार्टिंग लाइन है 5 सेंटीमीटर की, ये दूरी 100 मीटर है बीच की। अब एथलीट यहां बैठा है, इस लाइन को इधर टच नहीं करेगा। ये जो 5 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन है, हर एक लेन का एथलीट दौड़ने वाला बंदा इसको टच नहीं करेगा। और ये जो 5 सेंटीमीटर है इसका अंदर वाला किनारा ही 100 मीटर है, ये दूरी में इंक्लूड नहीं है, ये दूरी में इंक्लूड है। 100 मीटर इसके किनारे से इसके अंदर वाले किनारे तक ही 100 मीटर है दूरी, समझ गए? तो इसलिए एथलीट जब यहां बैठता है इसको टच नहीं करता, अंगूठा अंदर, अंगुलियां मिली हुई ऐसे वो रखते हैं, कंधे से थोड़ी चौड़ी। फिर सेट, स्टार्टर गन फायर से पहले बोलता है सेट, तो आप सेट पोजीशन में आ जाते हो। सेट पोजीशन में आने के बाद में आप हिलते नहीं और जब तक वो गन फायर नहीं करता। जब एथलीट सेट पोजीशन में आ जाता तो ब्लॉक में जब आप सेट में आपके घुटने उठ गए, बॉडी वेट 40% हाथों पे आ गया, 60% दोनों टांगों पे रहता है सेट पोजीशन में, तो जो आगे वाले पांव का एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के करीब बन जाता है। पीछे वाली टांग का सेट पोजीशन जो एंगल बनता है वो 110-120 डिग्री का बनता है, जो आपको ब्लॉक पुश करने में और छोड़ने में सहूलियत होती है। ये बायोमैकेनिक्स ने प्रूव किया इसको कि ये एंगल ऐसा है बॉडी का जो आपको फायदा देता है। चलो ये तो होगी टेक्निकल बात। अब एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन इस पे बनते हैं, हाउ मेनी फॉल्स स्टार्ट्स आर अलाउड इन स्प्रिंट रेसेज। स्प्रिंट रेसेज में कितने तरह के स्टार्ट, यानी कितने स्टार्ट्स अलाउ हैं। फॉल स्टार्ट किसको कहते हैं, पहले तो इस पे चर्चा कर लें कि भाई फॉल स्टार्ट क्या हुआ। 100 मीटर की रेस हो रही है, स्टार्टर ने कमांड किया कंपटीटर्स या एथलीट्स ऑन योर मार्क, सारे एथलीट अपने मार्क पे आ गए, फिर वो बैठ गए अपने अपने ब्लॉकों में।
असिस्टेंट स्टार्टर रेड फ्लैग लेके चेक करके सफेद व्हाइट फ्लैग दे दिया, फिर स्टार्टर बोलेगा सेट और 2.2 सेकंड में गन फायर कर देगा और फायर के साथ ही एथलीट दौड़ेंगे। फायर से पहले सेट बोल दिया, आपको होल्ड कर दिया पोजीशन में आगे, गन फायर नहीं हुई, पिस्टल फायर नहीं हुई, आप कोई हिल गया, कोई भी लड़का लड़की, वो फॉल्स स्टार्ट कहलाता है। फायर के बाद ही मुंह हिलना है, फायर से पहले आप किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं कर सकते, तो यह फॉल्स स्टार्ट में आता है। अब आज की तारीख में एक भी फॉल्स स्टार्ट अलाउ नहीं है। जब ओलंपिक शुरू हुआ था, अपने नेशनल इवेंट शुरू हुई थी, 3 फॉल्स स्टार्ट होते थे अलाउ, कि चौथे में बाहर, फिर 2 करे, 2 फॉल्स स्टार्ट ले लिए, तीसरे में बाहर, फिर 1 करा, तो 1 फॉल्स स्टार्ट के बाद दूसरा ही किसी ने इंडिविजुअल नहीं कर दिया बाहर, तब होता था। अब देखो इसमें कितना टाइम लगता था। 3 फॉल्स स्टार्ट अलाउ थे। एथलीट कितने दौड़ रहे हैं एट ए टाइम? 8, तो 8 की 24 फॉल्स स्टार्ट हो गए। इसने कर दिया एक, इसने कर दिया एक, इसने कर दिया, इसने करते गए, फिर भी 2-2 बच गए, फिर दूसरा भी फिर 1-1 और ले लिया। इसमें फिर सारी रेस गड़बड़ा जाएगी। जो स्पीड रेस है 100 मीटर की, अच्छे एथलीट का जो कंसंट्रेशन है वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। क्या परफॉर्मेंस आएगी? फिर करते करते 2 से 3 पे आए, 3 से बार 1 पे आए, 1 पे आके भी फिर वही कहानी शुरू। 8 ने 1-1 खराब कर दिया, तो आधा घंटा का टाइम तो वही हो गया। 1 ने करा, फिर एथलीट वापस आते हैं, भाई फॉल्स स्टार्ट होते हैं, एथलीट निकल जाते हैं, गन फायर हुआ, लेकिन उससे पहले ये लड़की निकल गई, तो उसको क्या कहते हैं? गन बीट करना। ये गन बीट कर गई, दैट इज फॉल्स स्टार्ट। हिल गई तो फॉल्स स्टार्ट। तो गन फायर के बाद भी आपके कान फायर को सुनेंगे, फिर वेरियस मसल्स, फिर ये दिमाग में को कहेंगे, दिमाग फिर ऑर्डर देगा आपकी टांगों को कि निकलो। तो ये प्रक्रिया कितनी देर में होती है, कितना टाइम लगता है? तो अब एक भी फाल, फिर 1 वाले को भी बंद कर दिया, इसमें भी डिले होना शुरू हो गया था। अब 8 लड़कों ने एक बार लेन नंबर 1 ने कर दिया, फिर 8 ने कर दिया, 4 ने कर दिया, 6 ने कर दिया, 3 ने कर दिया, 2 ने कर दिया, इसमें डिले होने लग गई। अब एक भी अलाउ नहीं है। पहला शॉट बोलने के बाद में गन फायर नहीं हुई, कोई मूवमेंट कर गया बाहर, और बाहर ही निकल जाता है प्रतियोगिता से, फिर दोबारा स्टार्ट होता है। तो अब कोई डरता हुआ कोई फायर स्टार्ट नहीं करता, चाहे 2 की जगह 3 सेकंड होल्ड रख ले स्टार्टर शॉट बोलने के बाद, क्योंकि डरे हुए रहते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि कितने फास्ट स्टार्ट अलाउ है, तो आप कहोगे एक भी नहीं, नन, नील। ऑप्शन दे दे 1, 2, 3, नील, तो आप नील को टिक करेंगे। तो ये स्प्रिंट रेसेज में है। फिर कल 100 मीटर से शुरू करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बताते जाएंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी बताते चलेंगे। है क्या टाइम अभी? है? चलो एक बात फिर आपको दे दिया एग्जाम में, 75 मीटर की स्ट्रेट है, कृपया ट्रैक लेआउट करिए, ट्रैक बनाइए। 75 मीटर की सिधाई पे ट्रैक बनाइए, 75 मीटर की सिधाई पे ट्रैक बनाइए, बनाओ। 75 जोड़ो, 400 में घटाओ, दोनों कर्व हो गए। हाँ 75 कितना हो गया? 140, 150, 400 में घटाया, 250 बचा, तो एक कर्व कितने का हो गया? 125। तो 125 इंटू 22/7 ये कैलकुलेट कर लिया, जो संख्या आई वो क्या आ गई?
आरडीआर, वो जो संख्या आई वो आ गई आरडीआर, रनिंग डिस्टेंस रेडियस। अरे आरडीआर यही तो होता है, ये कर्व है, इस पे जो एथलीट दौड़ रहा है ये आरडीआर है, और ये है मार्किंग डिस्टेंस रेडियस एमडीआर। जो बॉर्डर है वो तो एमडीआर है ट्रैक का, और जहां आप लोग दौड़ रहे हो वो आरडीआर है। सीधी सी बात ये है, रनिंग डिस्टेंस रेडियस। तो इसका आरडीआर कितना आया? तो उसका -30 सेंटीमीटर कर लिया। फिर आपको बॉर्डर लगवाना कारीगर से, वो है मार्किंग डिस्टेंस रेडियस। नहीं समझ में गुड़िया तेरे? हाँ, बॉर्डर लगा हुआ ट्रैक के ऊपर। अच्छा, बॉर्डर की चौड़ाई और ऊंचाई सरफेस से, ट्रैक के सरफेस से बॉर्डर कितना ऊंचा होगा? 5 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बॉर्डर अंदर और बाहर वाला जो बॉर्डर है, चाहे सीमेंट का चौकों का बना हुआ हो चाहे पत्थर का बना हुआ हो, उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। इनर और आउटर एड्स, एड्स भी बोलते हैं किनारे बॉर्डर को, तो ये 5 बाई 5 सेंटीमीटर के होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का ट्रैक बना सकते हो, फॉर्मूला आपके पास में है। हाँ, और आपको 100 मीटर की स्ट्रेट दे दी तो भी आप बना सकते हैं, 90 मीटर की सीधाई दे दी उसमें भी आप ट्रैक बना सकते हैं। 100 मीटर में कितने आया? 100, 200 मीटर की 2 स्ट्रेट होगी, 200 मीटर ही बची, 2 कर्व हो गए, तो एक कर्व हो गया 100 मीटर का। तो आर क्या आएगा? रनिंग डिस्टेंस रेडियस 100 × 22/7, वो आपका आरडीआर आ गया। तो ये तो छोटा सा ही कर्व हो गया। चलो, तो और कोई डाउट आज वाले मैटर पे? कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का, कोई भी डाउट नहीं रखना, कोई भी शंका हो तुरंत आप पूछ लिया करो। चलो, थैंक यू वेरी मच।